हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मीनू। तो बेटा आज मैं कर रही हूँ एसएससी क्लास 7th का जो सेकंड टर्म का आपका चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 12 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 12.3 स्किप हो गई थी। सिलेबस में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी तो इसलिए 12.3 स्किप हो गई। तो आज 12.3 सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। 12.3 का फर्स्ट सम है, कैन ट्रायंगल्स बी कंस्ट्रक्टेड विद दीज मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, ट्रायंगल वो पॉसिबल होती है जिसमें किसी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो। सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 2 + 3 क्या हुआ, 5 हुआ ना। तो जो थर्ड साइड है ना, वो 5 से स्मॉलर होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। दोनों का सम जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि जो थर्ड साइड है वो 5 से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 हो सकता है। आई समझ। किसी भी दो साइड्स का आप सम कर लो तो जो थर्ड साइड है वो दोनों के सम से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, 2 + 3 5 है, 4 स्मॉलर है, 4 + 3 7 है, 2 स्मॉलर है, 2 + 4 6 है, 3 स्मॉलर है। तो यही ट्रायंगल पॉसिबल हो सकती है जिनमें किसी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट सम है, साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम 1.5 एंड 2.5 का समेशन करें तो क्या आता है, ये 4 आता है ना। यहाँ पे लिखो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, ये आ गया 1.5 + 2.5 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों का सम 4 सेंटीमीटर आ गया, थर्ड साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको कि दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखो 1.5 + 2.5 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड। सो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख लो दिस ट्रायंगल कांट बी कंस्ट्रक्टेड, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ टू साइड्स 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर। कोई भी दो साइड्स ले सकते हो आप, कोई भी दो साइड्स ले सकते हो। ठीक है, सभी साइड्स के साथ चेक होना चाहिए कि सब में, जैसे इसमें था फर्स्ट पार्ट में 4 + 2.5, ये तो 6.5 हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर है 1.5 से। अगर हम ये दो लें तो यहाँ पे अपना आ गया कि नहीं ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें देखो 3 + 3 6 है, थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, 5 + 3 8 है, थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर स्मॉलर है। ठीक है, यहाँ भी 5 + 3 8 है, थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर है। तो सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर आ गया थर्ड साइड से, सो दिस ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये ग्रेटर होना चाहिए, ना तो इक्वल होना चाहिए ना ही स्मॉलर होना चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड से दो साइड्स का सम जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड इज 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर।
तो ये पॉसिबल है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, वैसे भी अगर हमने प्रूव करना है तो 6 + 2 + 6.2 इज इक्वल टू 12.4 विच इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, दोनों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, सो दिस ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। फोर्थ इज 5.8 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करो। 5.8 + 8.4, ये हो जाएगा 8 + 4 12, 1 कैरी 14, 14.2 सेंटीमीटर। अब इनका सम जो है ये थर्ड साइड से छोटा हो गया। ठीक है, तो स्मॉलर देन द थर्ड साइड, सो इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सम तो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड सम देखो, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। डी कोई भी पॉइंट है बी सी साइड पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो इसमें आपने साइंस लगाना है, या तो स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, तो अब देखो, अब ट्रायंगल्स हमें पता है कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर हम ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक, तो ए सी साइड और सी डी साइड का सम लो। ए सी साइड प्लस सी डी साइड, डी सी ले लो चलो, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में डी सी लिखा है ना। ए सी प्लस डी सी, दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो थर्ड साइड क्या है, ए डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में इन दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर ये मैं ए डी इधर लिख दूं तो ये साइन इधर आ जाएगा। ए डी मतलब ए डी स्मॉलर होना चाहिए ना दोनों के सम से। ए डी क्या है, स्मॉलर होना चाहिए दोनों के सम से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कि ए डी ए सी और डी सी के सम से स्मॉलर होना चाहिए, थर्ड साइड स्मॉलर ही होनी चाहिए। सेकंड देखो, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम ए डी साइड लें, तो ए डी जो थर्ड साइड है, सपोज करो ये थर्ड साइड है, तो इसका सम जो है स्मॉलर होना चाहिए इन दोनों साइड से, इन दोनों साइड के सम से। अगर हम ये वाली ट्रायंगल देखें तो ए डी जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए इन दोनों साइड के सम से। ठीक है, दोनों साइड्स ए बी प्लस बी डी हैं, तो ए डी थर्ड साइड, तो यहाँ भी वही है ना, ए डी इज स्मॉलर देन ए बी प्लस बी डी आएगा। ठीक है, दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड से तो ग्रेटर ही होना चाहिए ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बाय एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी ए डी प्लस ए डी, साइन सेम रहेगा सेंटर में, ए सी प्लस डी सी, राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे, इसकी राइट साइड ये, इसकी राइट साइड ये, प्लस बी डी। ठीक है, ये बन गया 2 AD लेस देन ए सी प्लस ए बी, इनको इकट्ठा कर दो, ए सी प्लस ए बी, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, बाकी बचा डी सी प्लस बी डी। ठीक है, ये आ गया 2 AD इज लेस देन ए सी प्लस ए बी प्लस, अब डी सी प्लस बी डी, डी सी प्लस बी डी, डी सी और बी डी को ऐड कर दो तो पूरी बी सी बन जाएगी, प्लस बी सी लिख सकते हैं ना इसे।
ठीक है। अब ये टू जो है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई था ना, उधर जाएगा तो ये डिवीजन में आएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 अगर बाहर आ जाए, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यही तो है। ए सी सी एक ही बात है, ए सी को ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, लाइन तो वही है। ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया। तो सेंटर में साइन कौन सा है, लेस देन, राइट। थर्ड सम इज ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल बना दो, ए बी सी। प्रोड्यूस बी ए टू एक्स, बी ए को एक्स तक प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया बी ए को, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए सी। मतलब जो ए एक्स है वो ए सी के इक्वल है, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी है। जॉइन एक्स सी को कर दो जॉइन। ठीक है, जॉइन कर दिया। शो दैट बी सी इज लेस देन बी एक्स। बी सी जो है बी एक्स से छोटी है, ये शो करना है आपने, ये आपने शो करना है। अब देखो, अगर हम ये ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बी सी साइड है वो स्मॉलर होगी इन दोनों साइड्स के सम से। ए बी प्लस ए सी से स्मॉलर होनी चाहिए ना। ठीक है, ट्रायंगल में थर्ड साइड जो होती है बाकी की दो साइड्स के समेशन से स्मॉलर होती है हमेशा। तो बी सी स्मॉलर होनी चाहिए ए बी प्लस ए सी से। अब क्योंकि ए सी ए एक्स के इक्वल है, बिकॉज ए सी और ए एक्स इक्वल है, तो यहाँ मैं ए सी के प्लेस पे ए एक्स लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए एक्स। ठीक है, ए सी की प्लेस में मैं ए एक्स लिख देती हूँ। क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो ए बी प्लस ए एक्स क्या बना, ए बी प्लस ए एक्स पूरा बी एक्स बन गया, बन गया। यही तो हमने शो करना था कि बी सी जो है लेस देन बी एक्स है। सम नंबर फोर्थ, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे 7 सेंटीमीटर हैं, सारी साइड्स 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डी सी बी ऑन द अदर साइड ऑफ बी सी। बी सी की दूसरी साइड पे अगर हम पॉइंट डी लें तो ये ट्रायंगल बनेगी ये वाली। ठीक है, ऐसी कुछ ट्रायंगल बनेगी। उन्होंने पूछा है क्या ये पॉसिबल है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी ऑन द अदर साइड इफ द इक्वल साइड्स डी सी एंड डी बी। डी सी एंड डी बी जो साइड्स हैं 3.5 3.5 हों। अब देखो क्या पॉसिबल है। अब इस केस में डी सी प्लस डी बी, इन दोनों साइड्स का सम क्या बन रहा है, 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7, 7.0 बन रहा है ना। दोनों का सम 7.0 बन रहा है। ये तो थर्ड साइड के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है, बी सी। तो पॉसिबल है क्या, ये ट्रायंगल बन सकती है। ये सम तो ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तो ये तो इक्वल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखो बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स डी सी एंड डी बी is equal to third side, so
दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ये ट्रायंगल नहीं बन सकती। राइट, आप बना देना, मतलब बना के दिखानी तो पड़ेगी आपको, ऐसे डॉटेड बना देना, शो तो करना है ना। ठीक है, फिफ्थ है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर है। बिटवीन what टू measures should the length of third side fall, तो थर्ड साइड AC बची। तो फिफ्थ सब में बेटा आपको लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दे रखी है ना, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स 8 - 5 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एडिशन ऑफ टू साइड्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 3 सेंटीमीटर आएगा, ऐड करोगे 13 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑर्डर जो थर्ड साइड है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा फिर, जो थर्ड साइड है वो 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए और 13 सेंटीमीटर से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने ऑर्डर निकालना है। दो साइड जो गिवन होंगी उनको माइनस करना, वो जो नंबर आएगा उससे बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड, और ऐड करके 13 आ रहा है, 13 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 3 और 13 के इन बिटवीन जो थर्ड साइड है वो लाए करनी चाहिए, अगर आपको दो साइड्स गिवन है तो। ठीक है, तो ऑर्डर शुड बी 3 से, जो थर्ड साइड है 3 से ग्रेटर हो और 13 से लेस हो, ये आपने ऑर्डर लिख देना बस। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 12.3 होती है कंप्लीट। इसके साथ चैप्टर भी 12 जो है आपकी एक्सरसाइज 12.3 पेंडिंग थी, तो अब ये फुल चैप्टर कंप्लीट है। ये वाला वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो प्लेलिस्ट में ये फुल चैप्टर आपका सॉल्व है। ओके बेटा, बाय बाय।